यार कल मैं ना कैब बुक कर रहा था और कैब बुक करते करते मेरे को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो हुआ यूँ कि मैं जब कैब बुक कर रहा था तो कैब बुक होने के बाद जो ड्राइवर था या तो वो कॉल कर रहा था या तो मुझे उसे कॉल करना पड़ रहा था। और जैसे ही कॉल होती वो सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछता, भैया आपको जाना कहाँ है। फिर मैंने कहा यार जाना इस लोकेशन में है। वो लोकेशन सुनते ही या तो खुद कॉल डिस्कनेक्ट कर देता और राइड कैंसिल कर देता, या तो कह देता भैया कैंसिल कर दो मेरे को नहीं जाना। और मैं भी यार सोच रहा था यार इसे, भाई जब नहीं जाना तो एक्सेप्ट क्यों किया। फिर कुछ कैब ड्राइवर तो ऐसे थे जो कहते हैं कि सर आपके फ़ोन में कितना दिखा रहा है। तो मैंने कहा फ़ोन में कितना दिखा रहा है का क्या मतलब है। तो कह रहे हैं सर आप फ़ोन में कितना एस्टिमेट दिखा रहा है, कितना चार्ज लगेगा। मैंने कहा यार मेरे फ़ोन में तो 200 समथिंग दिखा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप अपने उससे ऐप से कैंसिल कर दो राइड, और हमें 200 रुपीज़ दे दो और मैं चल दूंगा। तो मैंने कहा यार अगर मुझे तुम्हें ही 200 देने थे तो मैं ऐप में कैब क्यों बुक करता। मैं ऊबर में जा रहा हूँ, मुझे कुछ होगा तो ऊबर की जिम्मेदारी है राइट। मैं ओला में जा रहा हूँ तो ओला की जिम्मेदारी है। तो मैं क्यों ऐप से करूँ, मैं क्यों एक ऐसा ना पर्सन खोज लूँ जिसको हमेशा कॉल लगाऊं, भाई फ्री हो आ जाओ मुझे यहाँ से ले जाओ। तो ये हो रही हैं चीज़ें, ये फेस हो रही हैं। हाँ, और ये जो चीज़ें हम लोग फेस कर रहे हैं इसके साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इश्यू जो है वो ये है कि आप जब भी कैब बुक करोगे तो कैंसिल हो जाती है कैब राइट, कोई एक्सेप्ट नहीं करता। या तो अगर कोई एक्सेप्ट करता भी है तो एक इश्यू जो सबसे ज़्यादा आती है वो ये होती है कि आपको जब ज़रूरत है, कहीं जाना है, आपको इम्पोर्टेंट है बहुत, तब आप जो है कैब नहीं खोज पा रहे हो, नहीं मिल रही है आपको कैब। उस समय बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है, और हो सकता है कोई इमरजेंसी हो। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका रीज़न क्या है वो नहीं पता चल रहा राइट, ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो यही जानते हैं हम आज की वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आपकी राइड्स कैंसिल हो रही हैं, उबर ड्राइवर या ओला ड्राइवर आपको कहता है यार एक बात बताओ जाना कहाँ पे है, अच्छा यहाँ पर मैं नहीं जा रहा, नहीं जाऊँगा कैंसिल कर दो। या तो कहते हैं यार आप जहाँ जा रहे हो कितना दिखा रहा है, अच्छा इतना दिखा रहा है, आप मुझे कैश दे देना मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं। तो इसी का हम लोग जो रीज़न है, इसके पीछे जो कारण है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में एक स्टोरी के माध्यम से। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं तो 2015 या 16 वैसा समय था जब मैंने पहली बार एक ऐप बेस, आप कह सकते हो, कैब बुक करना या बुलाना स्टार्ट किया था, मतलब उसे यूज़ करना स्टार्ट किया था। और उस समय मेरे को जहाँ तक याद है 3 कैब सर्विसेज होती थी, ओला, उबर एंड एक और थी टैक्सी फॉर श्योर, जो कि आई गेस बाद में ओला ने उसे खरीद लिया। फिर होता ही होता कि मैं अपने फ़ोन से टैक्सी बुक करता था, कैब बुक करता था, वो आती थी, मैं वहाँ पे बैठ जाता था, बोर्ड हो जाता था और अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाता था। और क्योंकि उस समय मैं स्टूडेंट था, नया नया मेट्रोपॉलिटन सिटी गया था, तो मेरे को जब बहुत ही ज़रूरी होती थी, या तो बहुत बारिश हो रही है और कोई बस नहीं मिल रही, या तो कोई ऐसा रिमोट लोकेशन है जहाँ पे पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं उसी जगह पे, उसी सिचुएशंस पे कैब्स बुक करता था। और पते की बात तो ये है कि चाहे जितना रिमोट लोकेशन हो या चाहे जितना दूर हो, वो कैब बुक हो जाती थी एक बार में। और मेरा अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो यार उनको ज़्यादा कॉल नहीं करना पड़ता था, वो लोकेशन देखते थे, आ जाते थे, और वो ये भी नहीं पूछते थे भैया आपको जाना कहाँ पे। यानी वो अपना जो भी चीज़ है, काम था, वो प्रॉपर कर रहे थे। अब काम प्रॉपर से मैं अगर ये बात बोलूँ कि आप विश्वास करोगे कि एक समय था जब उनको अच्छा खासा इंसेंटिव भी मिलता था इस काम का। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो बेहाला चौरास्ता से हावड़ा स्टेशन, जो कि 14 से 15 किलोमीटर है, कोलकाता में है ये, वहाँ के लिए बैक देन 2015 या 16 में मेरे को अप्रॉक्स 140 से 200 या 150 से 200 के बीच में कहीं पे कैब मिलता था। मतलब यूजुअली
40-30 पे मिल जाता था, बट जब सर्च प्राइसेस होती थी तो 180-190 तक पहुंच जाता था। मेरे को याद भी नहीं कि कभी मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में 200 रुपए की कैब राइड की होगी। मेरे को नहीं लगता मैंने कभी की होगी। तो वो जो डिस्टेंस था वो मैं अक्सर यूज करता था वहां पे कम्यूट करना, क्योंकि जो मेरी जो ट्रेन्स होती थी वो अक्सर रात के समय होती थी और वहां पे बस थोड़ी प्रॉब्लम होती थी मिलना। तो वहां पे जो सबसे सही चीज थी, एक बार कैब बुक कर दिया, चेक कर लिया ओला उबर कौन सस्ती है, जो सस्ती है उस पर कैब बुक किया, एक बार में कैब आई, बैठा और मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। बट वही चीज अगर मैं अभी चेक करता हूँ तो वो जनरली नॉन पीक आवर में भी 310 320 दिखाता है, और पीक आवर में तो भाई मत पूछो, 380 390 पार हो जाता है। तो ये क्या रीजन है? अगर अगर इसके पीछे जो रीजन हम लोग देखें तो सबसे बड़ा रीजन जो समझ में आता है, वो लोग कहते हैं कि यार ये पेट्रोल की प्राइसिंग है, डीजल सीएनजी मतलब शूट अप करके बहुत ज्यादा महंगे हो गए। हाँ, बात सही है, बहुत ज्यादा महंगे हो गए, बट अगर हम देखें बैक देन 70 से 75 के बीच में पेट्रोल अवेलेबल था, और अभी आप अगर देखो करीबन 6 साल में वो पेट्रोल की प्राइस 104 या 5 रुपीज के आसपास है उस पर्टिकुलर लोकेशन की, यानी करीबन 50% का जंप। अगर 50% का जंप सिर्फ आपके इनपुट्स में है, तो यानी आपके जो प्राइसेस है उनमें भी 50 to 60% का जंप होना चाहिए, राइट? बट यहाँ पे करीबन 200% का जंप, यानी 140 से वो सीधे 300 की कैब हो रही है। उसके पीछे तो कुछ तो रीजन होगा, राइट? कि जहां से कॉस्ट बढ़ रही है या जहां से लोग अपना रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इसके पीछे दूसरा रीजन पता चलता है वो ये है कि बैक देन ये जो कंपनियां थी, ओला हो उबर हो या आप कह सकते हो टैक्सी फॉर श्योर तो छोड़ ही दो, ये दोनों जो मेजर डुओपोली थे मार्केट में, और इनके ऊपर इन्वेस्टर्स ने भर भर के पैसे लगाए। बट धीरे धीरे जैसे टाइम बदला, इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, अपने प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा सा फोकस लाए, क्योंकि इन्वेस्टर्स कितने ही पैसे देंगे, आप हमेशा लॉस पे चलोगे, और हमेशा आपका स्टार्टअप अगर कैश बर्न में रहेगा तो वो वायबल बिजनेस नहीं है। तो बिजनेस को वायबल बनाना पड़ता है। तो वायबल बिजनेस बनाने के लिए इन्होंने क्या स्टार्ट किया, इन्होंने अपना कमीशन ज्यादा चार्ज करना स्टार्ट किया। तो बैक देन फिर से अगर हम लोग पीछे जाते हैं 2015-16 में, उस समय मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था जिसके पापा के पास एक स्विफ्ट डिजायर थी, और वो स्विफ्ट डिजायर कमर्शियल नंबर प्लेट की थी। वो ओला के साथ और उबर के साथ दोनों के साथ वो कैब चलाते थे, और एक समय तो उनका इवन ऐसा भी आ चुका था कि उन्होंने पर मंथ 70,000 तक जो अपना रेवेन्यू है, इनकम है, पर मंथ उन्होंने कमाया है। यार 70,000, और राइट नाउ बहुत ही मुश्किल से आप 30-35 टच करते हो, वो भी इनकम की बात कर रहा हूँ। अभी तो तेल के प्राइस भी बहुत हो गए हैं। तो ऐसा क्या रीजन है? तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा दूसरा रीजन है, पहला जैसे कि पेट्रोल के प्राइस हो गए, दूसरा रीजन जो इन स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है कि इनको प्रॉफिट जनरेट करना है। इनके जो इन्वेस्टर्स हैं ये कह रहे हैं यार इतना कैश जला लिया, अब तो थोड़ा पैसे कमा ले, कुछ तो शर्म करो। तो ये पैसे कमाने के लिए इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, इन्होंने कमीशन ज्यादा चार्ज करना स्टार्ट किया। जैसे ही इन्होंने ज्यादा कमीशन चार्ज करना स्टार्ट किया, प्राइसेस जो शूट अप हो गए, और वो बेयर कौन करेगा? कस्टमर करेगा, राइट? कस्टमर भी बेयर एक हद तक कर रहा था, बट कितना ही कस्टमर अगर बेयर कर लेगा, अगर ज्यादा बढ़ा दोगे तो एक जो आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के कस्टमर है उनको धीरे धीरे आप खोते जाओगे। वो शिफ्ट कर जाएंगे उन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो कि अच्छे खासे सस्ते हैं, वहां पे वो शिफ्ट करेंगे, वो कष्ट झेल लेंगे, बट वो पैसे बचाएंगे। तो उनको ओला उबर ना मिस कर जाए, इसीलिए उन्होंने इतनी भी ज्यादा महंगी प्राइसिंग नहीं रखी। उन्होंने कहा चलो थोड़ा ड्राइवर से भी मार लेते हैं। फिर ड्राइवर के इन्होंने जब लंका लगानी स्टार्ट की, तो ड्राइवर की लंका ऐसे अचानक से तो नहीं लग गई। ड्राइवर की लंका लगाने के लिए इन्होंने पहले क्या किया, इंसेंटिव खत्म कर दिया। कोई इंसेंटिव नहीं है, तुमको राइड करना करो, नहीं करना मत करो। पहले ऐसा था कि लोग 14-14 16-16 घंटे राइड कर रहे थे, क्योंकि 20 ट्रिप 25 ट्रिप करने पे उनको इवन 1000 2,000 का इंसेंटिव मिल रहा था। तो आप अगर सोचो, मतलब आपको 1500 2,000 का इंसेंटिव मिल रहा है सिर्फ,
और जो आपके मतलब इनकम है वो अलग, तो 60,000 रुपये तो मतलब महीने का इंसेंटिव भी बन जा रहा है। तो इंसान क्यों ना काम करे। बट अभी क्या कर सकता है, नहीं कर सकता भाई काम। अभी लोगों ने लोन पे गाड़ियां ले ली थी उस समय, अब लोन पे ले ली तो 4-5 साल 6 साल का लोन चुकाना ही पड़ेगा। उसके लिए वो गाड़ी मजबूरी में चला रहे हैं ओला उबेर में। और जब मजबूरी में चला रहे तो उनका ये सोचना है कि यार जो इनकम आ रही है वो ज्यादा से ज्यादा क्यों ना आए। ड्राइवर का भी सोचना सही है यार। अगर आप 400 रुपए की राइड करते हो, और पहले जहां ऊबर की मैं बात कर रहा हूँ 10% कमीशन लेता था, आजकल 30 to 40% कमीशन चार्ज करता है। तो जस्ट इमेजिन अगर आप 400 रुपए की राइड ले रहे हो तो वहां से 120 से 160 रुपए ऊबर रख ले रहा है। और उसी 120-160 को अगर आप माइनस कर दो तो हार्डली बचता ही कितना ना, 340 380 ऐसे ही पैसे बच रहा है। उसमें उसका पेट्रोल का भी खर्चा है, उसमें उसका जो है अगर महीने चला के उसको ईएमआई भी भरनी है, साथ ही साथ कार में मेंटेनेंस भी ठीक ठाक लगता है, तो वो भी खर्चा उनका एडअप होता है। अगर आज के समय पे आप किसी से बात करोगे जो ओला उबर में कैब ड्राइव कर रहे हैं, उनका कहना है कि यार मेट्रोपॉलिटन सिटी में 20,000 से ज्यादा अगर खुद कार चला रहे हो तो कमाना बहुत मुश्किल है। और उसके साथ ही साथ अगर आपने ड्राइवर रख रखा है तो शायद ही कमा रहा है कोई। अगर यही इंसेंटिव पिछले की कंडीशन के हिसाब से समझे तो पहले ये 10% 15% इंसेंटिव लेते थे, स्टार्टिंग में तो इवन ये 10% लेते थे। तो अगर वो 100 रुपए पे 90 रुपए ड्राइवर को पास ऑन कर रहे थे, कैब ओनर को पास ऑन कर रहे थे, 10 रुपए रख रहे थे, वही 100 रुपए की राइड अगर आप फ्यूल वगैरह के कॉस्ट और जो इन्फ्लेशन है उसको एडजस्ट करके भी देखो, तो अगर बेयर मिनिमम अगर हम 150 रुपए भी उसको मान के चले तो वो अपना कमीशन बनाने के लिए आज वही राइड को ओला उबर 220-230 रुपए में दिखाता है। जस्ट इमेजिन करो आप, मतलब 100 से 110-20% की राइस हो गई है सिर्फ उनके प्राइसेस में। हालांकि ये एब्सोल्यूट प्राइस नहीं है, कभी सच चार्जेस की वजह से वो ज्यादा हो जाते हैं, कभी सच प्राइसिंग ना होने की वजह से वो कम हो जाते हैं, डिस्काउंट होता है, कूपन होता है, मैनी फैक्टर है। बट अगर हम जनरल और एवरेज की बात करें तो करीबन दुगनी हो चुकी है इनके प्राइसेस। अगर वीडियो को कंक्लूड करें, ये थे रीजंस कुछ क्यों आपके राइड्स कैंसिल हो रही हैं और ड्राइवर आपके राइड्स कैंसिल कर रहे हैं। इस टफ सिचुएशन में ड्राइवर को उतना इंसेंटिव नहीं मिल रहा, ड्राइवर्स जो है सोच रहे ज्यादा से ज्यादा कमा सके, तो वो उन्हीं रूट्स पे जाते हैं जिन रूट में ट्रैफिक कम होती है, या तो जिन रूट में उनको फ्रीक्वेंट पैसेंजर मिलते हैं। उन रूट में जाना वो पसंद नहीं करते जहाँ पे उनको रनिंग धीरी हो या स्लो हो। ज्यादा रनिंग करेंगे ज्यादा पैसेंजर उठाएंगे, ज्यादा ड्रॉप करेंगे ज्यादा कमाएंगे। और इसी के साथ ही साथ वो अब इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि भाई जितना कम से कम कमीशन निकल जाए इनका उतना बेटर है। तो ये कमीशन का भी जो खेल है उससे भी सोच रहे हैं कि यार कमीशन अपने ही पॉकेट में गिरे, इसीलिए आपसे कहते हैं कि कैश दे दो या यूपीआई कर देना और मैं आपके साथ चलता हूँ। तो ये थे कुछ रीजंस जिनके वजह से ओला उबर आप जो देख रहे हो इनमें आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं कैब बुक करते वक्त। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। आने वाले वीडियो में हम जानेंगे जहां ये ओला उबर को इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो कौन से 2 स्टार्टअप है जो इस समय एक्सपैंड भी कर रहे हैं, उनको फंडिंग भी मिल रही है और उसके साथ साथ उनका बिजनेस आइडिया भी अच्छा है, उन्होंने मैनेज भी अच्छे से किया है और वो मोर और लेस प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं बट उनका जो बिजनेस आइडिया है वो सस्टेनेबल है और प्रॉफिटेबल इन फ्यूचर हो सकता है। और ये कैब्स जो ऐप है वो कैसे आपको सर्च प्राइसिंग डिसाइड करती हैं या कैसे अपने डिमांड सप्लाई को मैनेज करती हैं वो भी हम जल्दी आने वाली वीडियो में जानेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा लोगों को शेयर करना है और कमेंट भी करना है कि आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं। और हाँ, जितना ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे उतना ही ये एल्गोरिदम यूट्यूब का हैप्पी होगा, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है भाई कसम से, और मेरी वीडियो को आगे बढ़ाएगा और जिससे क्या होगा आपका भाई आपके लिए कैब बुक कर देगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।